स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सर। ठीक, तो आज हम UPSSC के पैट की क्लास मैथ की लेके आए हैं, जिसमें हम टॉपिक पे बात करेंगे प्रतिशत, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रतिशत टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसमें एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन तो आपके बनते, इसमें ही नहीं हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आपके प्रतिशत से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। और प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जिससे तुम्हारे जैसे प्रॉफिट है, लॉस है, या फिर तुम्हारे पास इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन क्या होते हैं प्रतिशत से बहुत ही आसान से कम समय में हल हो जाते हैं। तो बात करते हैं परसेंटेज होती क्या है बेटा। तो देखो, पर का मतलब होता है प्रति, ठीक। सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, यानी कि 100 में से कितना परसेंट है। सेंचुरी यानी कि अगर हम बात करें 20%, ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि 100 में से 20, क्या हुआ 100 में से 20, यानी परसेंटेज को जो कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा 100 यानी 100 में से ही कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम मान लो 30% की बात करें तो 30% का मतलब हुआ कि 100 में से 30। तो एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि प्रतिशत की डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि प्रतिशत एक वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है बेटा, 100 होता है। प्रतिशत एक वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है, 100 होता है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक, तो प्रतिशत में क्या होता है कि भिन्न, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना या किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना आज हम सीखते हैं। उस पर कुछ क्वेश्चन को लगाना सीखेंगे। जैसे क्या होता है, एक क्वेश्चन है हमारे पास 1/4, ये हमारे पास से कोई भिन्न है, इसको वो अगर कह दे कि इसको भिन्न में परिवर्तित, वो प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए, यानी परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है, इसमें क्या करना है, 100 से इंटू करो और 100 से क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो। ये मैथमेटिक्स का एक रूल है कि अपनी तरफ से आप जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतनी से ही क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे बहुत इजी, मैं आपको डीपली करके ये दिखा रहा हूँ, बाद में बहुत आसानी से सीखेंगे। तो इसको अगर मैं ऐसे चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1/4 इंटू ये वाला 100 को ऐसे लिख दूँ, और जो बचा वाला 100 है 1/100, यानी इसको क्या करूँ, नीचे वाले को ऐसे करके लिख दूँ। ठीक, तो ये 1/100 का मतलब जो होता है यही हमारा क्या होता है बेटा, परसेंट। परसेंट मतलब पर का मतलब 1 और सेंट, प्रति का ही मतलब 1 और सेंट का मतलब सेंचुरी। तो इस 1/100 का ही मतलब होता है क्या, परसेंट। तो इसको अगर मैं इस 1/100 की जगह क्या लगा दूंगा, परसेंट, तो 1/4 इंटू में क्या आ जाएगा, 100%। तो 4 जब ये वाला साइन होता है क्रॉस का, यानी कि ये वाला मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो हमारे पास क्रॉस में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। यानी 4 से 100 को डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, था कितना हमारे पास 10, तो 2 इधर पहुंच गया, ये कितना हो गया 20, तो 4 5 जा 20, यानी कि 2 दूनी 2 चौक 8, बचे 2, 2 पंजे, वो 4 पंजे 20, यानी कितना परसेंट आ गया हमारे पास, 25%। तो हमने 1/4 को किस में परिवर्तित कर दिया बेटा, परसेंटेज में, यानी एक भिन्न वाली हमारे पास थी 1/4, उसको परिवर्तित हमने कर दिया किस में बेटा, 25% में। ऐसे ही किसी भी भिन्न को हम परसेंटेज में परिवर्तित कर सकते हैं। एक भिन्न और ले लेते हैं, यानी हम ले सकते हैं 1/8, इसको किस में परिवर्तित करना है, परसेंटेज के अंदर। तो भाई कुछ नहीं करना है, 100 से इंटू करो और परसेंटेज का क्या कर दो, साइन लगा दो, और 8 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, अगर होता है तो इधर देखते हैं भैया। पहले क्या करना है, 8 बन जा 8, बचा कितना है हमारे पास 2, इधर आ गया कितना हो गया 20, ठीक, 8 दूनी 16, बचा कितना हमारे पास 4, तो 4 हमारे पास जो बचा वो हमारे पास रिमाइंडर यानी भाग करने से कम हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, और फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कितना गया 12 सही 1/2%। ठीक, किसी भी नंबर को, भिन्नात्मक नंबर को परसेंटेज में बदलने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, उसमें क्या करना है, 100 से इंटू करना और परसेंटेज का साइन लगाना है। ठीक, जैसे 3/4 ये कोई एक भिन्नात्मक संख्या है, इसको बदलना किस में हमें,
परसेंटेज में, तो 3/4 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन ऐसे में क्रॉस में काट देते हैं, यानी कितना हो जाएगा 2 चौक 8 बचा 2, 2 पंजे 4 दूनी 4 पंजे 20, यानी 25 तियाँ कितना हो गया 75, 4 दूनी 8 बचा 2 4 पंजे 20, यानी 75%। किसी भी नंबर को बदल सकते हैं। 3/5 इस भिन्नात्मक संख्या है, इसको हमें बदलना है किसमें, परसेंटेज के अंदर, तो 100 से इंटू करो और क्या करो भाई, परसेंटेज का निशान 5 से इसे काट दो, 5 दूनी 10, 0 ऐसे ही आ गया, 20 की गुणा 3 से करें कितना हो गया 60%। क्लियर हो गया। तो हमने क्या सीखा कि किसी भी भिन्नात्मक संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से इंटू करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अच्छा, इसको सीखने के बाद अगर हम बात करते हैं कि किसी भी परसेंटेज वाली संख्या को भिन्नात्मक में बदलना, यानी कोई परसेंटेज दे रखी है उसको किस में बदलना, फ्रैक्शन में बदलना, भिन्न में बदलना, कैसे बदला जाता है उसको भी सिखाते हैं। ठीक, देखो ये हमारे पास दे रखा है 30%, इसको हमें बदलना है किसमें, भिन्न में परिवर्तित करो, भिन्न में परिवर्तित करो। या फिर हमारे पास लिखा है 25%, इसको भी किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। ठीक, कोई भी 75%, इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना। तो किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना बहुत ही आसान है। जैसे 30%, तो 30 लिखा, इसको बदलना किस में, भिन्न में। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होता है, इस परसेंटेज को साइन हटाकर नीचे कितना लिख देते हैं 100। तो देखो बेटा 0 से 0 ख़त्म, अब ये किसी नंबर से घटेगा नहीं, तो इसका मतलब 3/10। ये क्या आ गई बेटा, भिन्न आ गई, किसका, 30% को हमने किस में बदल दिया बेटा, भिन्न में परिवर्तित कर दिया। ऐसे ही अगर 25% को अगर हम भिन्न में बदलना चाहते हैं तो 25 परसेंटेज का निशान हटा के क्या करेंगे, नीचे 100, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी कितना आ गया 1/4। इसी प्रकार अगर 75 को हम बदलना चाहें किस में बेटा, भिन्न में, तो 75 परसेंटेज का निशान हटा के क्या करेंगे 100, तो 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, यानी 3/4। ठीक, तो क्या करना है, किसी भी भिन्न परसेंटेज को भिन्न में बदलना या किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना हमने सीख लिया है। किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होता है, परसेंटेज का निशान हटा के नीचे क्या करना होता है 100 लाना होता है, डिवाइड में 100 कर देना होता है, और उसमें अगर जो कटता है डिवाइड तो कर देते हैं, नहीं कटता है तो उसको वहीं छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से इंटू करो और परसेंटेज का निशान लगा दो, और अगर क्रॉस में कटता है तो काट दो, अगर नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। अब इस पे हमने क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चनों को करना सीखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि 35 को साधारण भिन्न में बदलो। ठीक, यानी 35% को हमें क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो हमें क्या करना, हमने बताया अभी कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होता है, इस प्रतिशत के साइन को हटाकर नीचे कितना लिख देते हैं 100। उसके बाद इसको डिवाइड करते हैं, अगर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो देखो बेटा ये 5 से पहले डिवाइड करते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये वाला 0 ऐसे ही आ गया, यानी कितना आ गया 7/20। अब ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो 35% का जो साधारण भिन्न आया वो 7 कितना आया 20 आया। इसी प्रकार से अगर हमें क्या करना है 1.6% को साधारण भिन्न में बदलना है, तो बदलने का तरीका वही है, इस परसेंटेज के निशान को क्या करना, हटा के नीचे अपॉन में क्या लाना है 100, यानी कि 100 लिखना। यानी क्या करना भैया, हमें परसेंटेज के निशान हटाया, नीचे कितना आ गया 100,
ठीक। अब उसके बाद हम इस पॉइंट को भी क्या करते हैं, हटाते हैं। जब पॉइंट ये यहाँ से हटाएंगे तो पॉइंट के बाद हमारे पास डिजिट है 1, यानी जितनी संख्याएं होती हैं नीचे उतने ही क्या करते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। ठीक। अब हमारे पास ये संख्या जो बन गई वो क्या बन गई, 16 बटे में 1000। अब इससे क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड होता है तो देखो पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 चौक 16, नीचे करते हैं 4 दूनी 8, 2 इधर पहुंच गया, 20 हो गया, 4 पंजे 20, यानी अब कितना बन गया हमारे पास, 4 बटे में 250। फिर भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर से 2 से डिवाइड कर दें, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 इधर पहुंच गया, 2 पंजे 10, यानी 2 बटे में 125। अब ये किसी संख्या से कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है, तो 1.6% का साधारण भिन्न जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 2 बटे में 125। ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और सिखाते हैं। साधारण भिन्न में बदलो। ठीक। तो इसमें भी वही करना हमें, 0.5 परसेंटेज के निशान हटा के करना हमें 100 लिखना है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1, तो नीचे क्या करेंगे, 1 0 को बढ़ा लेंगे, यानी अब हमारे पास कितना हो गया, 5 बटे में 1000। 5 से इसे काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 0 ऐसे ही, यानी कितना गया, 1 बटा में 200। ये हमारे पास क्या आ गई, साधारण भिन्न आ गई। ठीक। एक क्वेश्चन और बनता है हमारे पास कि 48 का कितने परसेंट या कितने प्रतिशत 6 है। ठीक। 48 का कितने प्रतिशत 6 है, तो हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि 48 का x प्रतिशत कितना है, 6 है। यानी क्या करते हैं, 48 का कितने प्रतिशत 6 है, तो हम क्या कर लेते हैं, हमें नहीं पता है, कितने की जगह क्या लगा लेंगे, x, कि 48 का x% कितना है, 6 है। तो इसको हम क्या करना है, इस x प्रतिशत का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो मान कैसे निकलेगा, 48, ठीक, का की जगह लगाएंगे इंटू x, प्रतिशत का निशान हटा के क्या करेंगे, 100 = 6। ठीक। हमें निकालना है इस x का मान, तो क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक। तो 48 की इंटू x से करेंगे, कितना हो जाएगा, 48x बटे में 100 बराबर 6 अपॉन में 1। ठीक। जब दो भिन्नात्मक संख्याओं के बीच में बराबर का निशान आ जाता है तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करते हैं, तिरछी गुणा। तो 48x की गुणा जब हम 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48x, और 100 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600। हमें वैल्यू निकालना है इस x की, तो x = कितना हो जाएगा, 600 बटे में 48। ठीक। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक। तो पहले तो सबसे छोटे नंबर से करना, तो छोटे नंबर से कर लो, या फिर 12 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक। तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, कितना आ गया, 0। उसके बाद कितना आ गया, 50 बटे में 4। अब 50 से इसको 4 से डिवाइड करना है, 4 एकम 4, बचा कितना, 1, कैरी इधर आ गया, 4 दूनी 8, बचा कितना हमारे पास, 2 बटे में 4। ठीक। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी हम कह सकते हैं कितना आ गया, 12 सही 1/2%। यानी कि जो 48 का 6 है वो 48 का 12 सही 1/12% है। कितना परसेंट है, 12.5%, यानी कि 12.5%। ठीक। ये भी लिख सकते हैं, यानी 48 का कितने प्रतिशत 6 है, तो 48 का
x प्रतिशत हमने 6 मान लिया है। यहाँ से हमने इस x की वैल्यू फाइंड आउट करी, 48 को ऐसे ही रहने दिया, का की जगह 0 लगा लिया, परसेंटेज का निशान हटा के 100 लिख लिया। अब वहाँ से हमने क्या करा, 48 की इंटू एक्स से करी, 48x हो गया, ठीक, अपॉन में 100, उसके बाद 6 के नीचे हमने क्या कर लिया, 1 मान लिया। अब जब दो फ्रैक्शन नंबर के बीच में क्या आ जाता है, बराबर का निशान आ जाता है, तो कौन सी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 48x की गुणा 6 से करी, और वो 1 से करी तो 48x आ गया, 100 के इंटू 6 से करी कितना हो गया, 600। यहाँ से x की वैल्यू निकाली जो कि कितने, 12.5% निकल कर आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 18 का कितने परसेंट 36 है। इसी टाइप का 18 का कितने प्रतिशत 36 है। ठीक, तो देखो देखने से तो हमें बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है कि 18 अपने आप में 100% है। पूछ रहा है कितना बेटा, 36, तो 100 का डबल हो रहा है कितना बेटा, 200%। यानी देखने से ही हमें पता चल रहा है कि 18 का 36% कितना है, 200% है। मगर हमें क्या करना है, सॉल्व करके दिखाना है। तो सॉल्व करने का तरीका वही है, 18 का की जगह इंटू कितने परसेंट की जगह x ले लो और बराबर कितना, 36। तो 18 गुणा x की जगह x और परसेंटेज का निशान हटा कितना गया, 100 बराबर कितना, 36। 18 की गुणा x से करेंगे कितना हो जाएगा, 18x बटे में 100 बराबर 36। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 18 की गुणा 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 18x, और ये कितना हो जाएगा, 3600। 36 की गुणा 100 से करेंगे तो जो 2 जीरो बढ़ा ली। हमें वैल्यू निकालना है x की, तो x को यही रहते हैं। जब बराबर से गुणा वाली चीज़ दूसरी तरफ जाती है तो वो कहाँ पहुँच जाती है, बटे में पहुँच जाती है। यानी क्या हो गया, 18, 18 दूनी 36, 2 जीरो ऐसे ही आ गए, यानी कितना आ गया, 200%। यानी 18 का 36% जो है वो कितना है बेटा, वो 18 का 36 कितने प्रतिशत है, 200%। देखने से ही दिख रहा था, क्योंकि अपने आप में हर संख्या 100% होती है। उसका डबल पूछा हमसे 36, तो जाहिर सी बात कितना परसेंट होगा, 200% होगा। देखने से भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हर संख्या अपने आप में 100% होती है। हर संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। पूछा हमसे कितना है, 36, तो इसका डबल कर सकते हैं। ठीक, अगर 54 पूछता तो इसका क्या हो जाता, 18 3 54, यानी 300% आ सकता था। देख के भी हम कई सवाल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक, कि 9/16 को प्रतिशत में बदलो। ठीक, 9/16 एक हमारे पास भिन्नात्मक संख्या है, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करने के लिए कह रहा है। तो परसेंटेज में चेंज करने का तरीका हमने बताया था कि जो भी भिन्नात्मक संख्या हो उसमें क्या करना है, 100 से इंटू करना है और परसेंटेज का क्या करना है, साइन लगा देना। अब इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इधर देखिएगा कि 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 चौक 16, फिर इसके बाद इसको करते हैं 4 दूनी 8, बचा 2, इधर आ गया 4 पंजे 20। ठीक, 4 दूनी 8, बचा 2, 20 हो गया, और 4 पंजे 20। 25 नेमा होते हैं हमारे पास, 225 बटे में कितना, 4। चाहो तो इसको यहीं रहने दो, और चाहो तो इसको क्या करना, डिवाइड करके पॉइंटों में परसेंटेज निकाल सकते हो। यानी क्या करना, हमें किसी भिन्नात्मक संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उस भिन्न वाली संख्या में 100 से गुणा करो, प्रतिशत का निशान लगाओ, और क्रॉस में अगर डिवाइड होता है तो क्रॉस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 16 से 4 से 16 भी कट जाएगा, और 4 से 100 भी। 4 चौक 16, 4 से 100 को काटा कितना हो गया, 25। अब 25 की इंटू 9 से करी तो कितना आ गया, 225, यानी कि 225, और 4 के नीचे आ गया, यानी 225 बटे में 4%। ठीक, आगे बात करते हैं इसी टाइप के और क्वेश्चनों के बारे में। ठीक, ठीक,
यानी अब हमने क्या करा, हमने सीख लिया कि किसी भी भिन्नात्मक संख्या को प्रतिशत में कैसे चेंज किया जाता है, या कोई प्रतिशत वाली संख्या है उसको भिन्नात्मक में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक, आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। अगले की क्लास हम और लाएंगे परसेंटेज की सेकंड क्लास, उसमें हम अपना प्रतिशत बिल्कुल फिनिश कर देंगे। उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे, यानी बहुत ही मज़ेदार, और पढ़ने में भी बड़ा मज़ा आएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबा के, और कमेंट में हमारे जो वीडियो देखिए उसका क्या करें, रिप्लाई ज़रूर दें कि हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू।